Good morning, students. Today I am making this video to explain you how we are going to conduct this particular examination, that is the first term examination for junior classes, and for 9th and 10th it is a pre-midterm exam. So what will be the mode of conduct, how we are going to process the entire thing. This is the reason I am making this video. For most of the parents to understand, I will try to mix it up with Hindi as well, ताकि सबको समझ में आए. पहली बात तो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत यूनिक है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में हम लोग लेने वाले हैं. तो ऑनलाइन मोड में लेने के लिए एग्ज़ाम जब हम लोग ले रहे हैं तो उसका बहुत सारा पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो वो सारा पॉइंट्स सबको समझाने के लिए और बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. पहला चीज़, क्वेश्चन पेपर जो आपके पास जाएगा वो किस तरह से आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुँचेगा, पहले ये बता देता हूँ. क्वेश्चन पेपर आपके पास, आपकी जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी एक टीचर का नंबर से वो मैसेज जाएगा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, और वो एग्जाम से 10 मिनट पहले, 5 से 10 मिनट पहले आपके पास पहुंचेगा ग्रुप में. क्वेश्चन पेपर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कंफर्टेबल है वो टीम्स में घुस के उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सके. तो ये दो मेथड में हम लोग क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे. क्वेश्चन पेपर दो तरह के होंगे. एक तो है बहुत जो जूनियर बच्चे हैं 1 2 3, उनके क्वेश्चन पेपर्स पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे. उसमें लगभग 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 से 50 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द टीचर. और ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सारा ऑब्जेक्टिव होंगे. और उसको बहुत ज़्यादा टाइप करने का काम नहीं रहेगा, सिलेक्ट करने का काम रहेगा, तो बच्चे आसानी से कर पाएंगे. जहाँ तक 4th to 10th के सवाल है, उन बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 मार्क्स का और सब्जेक्टिव रहेगा और 40 मार्क्स का. टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा. 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव जो है उसमें 2 नंबर का 5 क्वेश्चंस होंगे, तो 10 नंबर यहां से आएगा. 3 नंबर का 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 15 मार्क्स रहेगा. और 5 नंबर का 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 15 मार्क्स रहेगा. सो 15 + 15 + 10 40, और 40 का ऑब्जेक्टिव. तो यहां से 80 नंबर का एग्जाम 4th to 10th में होने वाला है. और जो जूनियर क्लास है उनका जो एग्जाम है वो 50 में होगा या 40 में होगा, उसको हम लोग 100 में कन्वर्ट करेंगे. और टीचर का ऊपर डिपेंड करता है. टीचर जो बाकी 20 मार्क्स रहता है तो उसमें चाहे टीचर प्रोजेक्ट दे सकते हैं, चाहे क्लास में परफॉर्मेंस जो है उसको देख के नंबरिंग हो सकता है. तो ये अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है. वो इंटरनल 20 मार्क्स का जो ग्रेडिंग है, वो ग्रेडिंग सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर मिलके प्रोजेक्ट या क्लास अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर 20 नंबर देंगे. तो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा. जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटा. 1 घंटा पेपर सॉल्व करना होगा 1 घंटे में, और वो गूगल फॉर्म में लिया जाएगा. तो गूगल फॉर्म में सॉल्व करने के बाद अब जैसे सबमिट करते हो वो पेपर सबमिट हो जाता है और टीचर के पास पहुंच जाएगा. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, गूगल फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको अगर आप मल्टीपल टाइम सबमिट करते हो, एक से ज्यादा बार सबमिट करते हो, तो आपने जो पहला बार सबमिट किया उसी को माना जाएगा. दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन पेपर अगर आपने जो आंसर थे उसको अगर सबमिट किया, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि पहले बार जो आंसर आया वही फाइनल रहेगा. ये आपको ध्यान में रखना है. तो सबमिट करने से पहले पूरी अच्छी तरह से आपका आंसर्स को चेक कीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो करेक्शन नहीं हो सकता. जहां तक सब्जेक्टिव का सवाल है, 4th to 10th के जो बच्चे हैं जिनको सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, उनको क्या करना है, उनको पेपर कैसे मिलेगा फिर से मैं बता दूं, व्हाट्सएप के जरिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए. ये पेपर जो ऑब्जेक्टिव पेपर वो 40 मार्क्स का था, सब्जेक्टिव भी 40 है. उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी बता चुका हूं. तो आप व्हाट्सएप से भी वो क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं और टीम्स से भी कर सकते हैं. टीम्स में टीचर एग्जाम के दौरान उसको स्क्रीन शेयरिंग के जरिए आपका स्क्रीन में रहेगा, ताकि आप उसको पढ़ सके और आंसर दे सके. आंसर आपको कोई भी फुल स्केप पेपर, A4 साइज पेपर में देना है. चाहे तो आप कोई भी नोटबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास A4 साइज पेपर नहीं है. लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो पेपर आप यूज कर रहे हैं वो साफ हो, लाइन हो. लाइन में अगर आप जो आपका जो कॉपीज रहते हैं
वो कॉपीज प्रॉपरली जिस तरह का लाइन आप क्लास में यूज करते हैं एग्जाम देने के लिए उस तरह से लाइन किया हुआ। अगर आपको लाइन कॉपी नहीं है इस टाइम में, आपको नया खरीदने का जरूरत नहीं, आप ब्लैंक पेपर में भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेपर में करने से आपका हैंड राइटिंग ऊपर नीचे हो जाएगा, इसमें आपको ही तकलीफ होने वाला है। तो कोशिश कीजिए लाइन कॉपी इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट चीज है, आप जो इंस्ट्रूमेंट से लिखने वाले हो, पेन या पेंसिल, जूनियर स्कूल के जो बच्चे हैं वो पेंसिल यूज करते हैं, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि पेंसिल जो है वो डार्क पेंसिल यूज कीजिए। डार्क पेंसिल अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर ठीक से पढ़ने में नहीं आएगा टीचर्स को, और आपको मार्क्स लूज हो जाएगा उसमें। तो आप डार्क पेंसिल यूज कीजिए, कोई भी अच्छा HB पेंसिल दुकान में जाके पूछिए कौन सा डार्क पेंसिल है, उसको यूज कीजिए। एक से ज्यादा पेंसिल आपके पास रखिए, बाई चांस किसी चीज एक पेंसिल का अगर वो निब टूट जाता है ताकि आप दूसरा पेंसिल यूज कर सको। इरेजर अपने पास रखिए, शार्पनर अपने पास रखिए ताकि आपका टाइम लूज ना हो। जो पेन में यूज कर रहे हो, जो बच्चे पेन यूज करेंगे उनके लिए दे हैव टू यूज ओनली बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन जो ब्लू कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, दोनों कलर हम लोग यूज करेंगे, ब्लू एंड ब्लैक, कोई भी चलेगा। लेकिन एक ही शर्त है उसमें कि आपका पेन का जो हैंडराइटिंग है वो नीट एंड क्लीन हो और उसमें काफी मतलब क्लैरिटी रहे। आप इतना हल्का भी मत लिखो कि पढ़ा ना जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका आंसर पढ़ा नहीं जाएगा आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलने वाला, उसको आंसर आपका मार्क्स डिडक्शन हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि आप आंसर को प्रॉपरली लिखो ताकि सब पढ़ सके उसको। नेक्स्ट इज, आप जहां से एग्जाम दोगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, तो आपका नेटवर्क सही होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर आपका नेटवर्क बहुत पुअर है, जहां पर नेटवर्क आपको मिल नहीं पाता है, एग्जाम के टाइम में आपका अगर कोई रिलेटिव है या फिर दोस्त है जहां पर आप जाके एग्जाम दे सको, आपका सेम क्लास का दोस्त के घर में बैठ के एग्जाम मत दीजिए डिस्कस करके, लेकिन कोई भी रिलेटिव हो जहां पर आप जा सकते हैं मलकापुर सिटी के अंदर, तो वहां से आप एग्जाम को दे सकते हो। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम लोग स्कूल में आके एग्जाम देंगे, तो स्कूल में नेटवर्क अच्छा मिलता है, तो हम उन बच्चों के लिए स्पेशल परमिशन से स्कूल के भी रूम्स खोल देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप स्कूल में बैठ के भी एग्जाम दे सकते हो। जो बच्चे का नेटवर्क सही नहीं है, जिसका घर में नेटवर्क अच्छा मिल रहा है वो घर से एग्जाम दे। नेक्स्ट इज, आपको अभी आंसर भेजना कैसा है। इसको भेजने के लिए आपको जो आंसर आपने लिखा उसको कोई भी मोबाइल से जिसमें अच्छा कैमरा हो, आप उसको फोटो क्लिक कीजिए, और फोटो क्लिक करके उसको आप 5 तरीके से भेज सकते हैं। नेटवर्क अलग अलग स्ट्रेंथ का है, ये सोच के हम लोग ने आपको ये फैसिलिटी दिया कि आप ये 5 जरिए में कोई भी जरिया यूज कर सकते हैं। पहला चीज तो ये है, आप टीम्स में सबमिट कर दो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में उसको अपलोड कीजिए। दूसरा है व्हाट्सएप नंबर, जहां से आपको क्वेश्चन पेपर शेयर हुआ था ग्रुप में, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप आंसर फोटो खींच के भेज सकते हो। वो टीचर का जो पेपर आपको शेयर कर रहे हैं टीचर क्वेश्चन पेपर, उन्हीं को आप रिटर्न आंसर पेपर दे सकते हैं व्हाट्सएप में। लेकिन ख्याल क्या रखना है आपको कि व्हाट्सएप में अगर आप आंसर दे रहे हो, क्लियरली आपका नाम, क्लास और सेक्शन टाइप करके व्हाट्सएप में दीजिए, उसके बाद आप भेजिए आपका आंसर शीट, ताकि टीचर को पता चल सके कि आप कौन हो। नहीं तो ब्लैंक एक आंसर पेपर आ गया, उसमें मालूम नहीं चलेगा स्टूडेंट कौन है। अगर आपको ऊपर में नाम लिखा भी हुआ है, अगर वो नाम पढ़ने में नहीं आया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तीसरा है ईमेल, अगर आप ईमेल से भेजना चाहते हो वो भी आप भेज सकते हो। ईमेल आईडी भी जो टीचर आपको क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे वो आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करेंगे सेंड करने के लिए। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन फैसिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, वो कहीं पर जाके एग्जाम आपको हाथ से लिखा, आपने क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप में मिल गया, आप आके उस आंसर पेपर को स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। खत्म होने के बाद, एग्जाम खत्म हो गया, आपने घर में बैठ के एग्जाम दिया, और वो आंसर पेपर को आपको फोटो खींच के भेजने के लिए भी नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तो आप वहां से आके स्कूल में सबमिट कीजिए विद इन 1 आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम का 1 घंटे के अंदर आके आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्कूल के जितने बच्चे हैं सारे 1 घंटे का डिस्टेंस के अंदर में ही रहते हैं। तो ये आपको ख्याल में रखना है कि फिजिकली आके आप सबमिट कर सकते हो। 9th 10th के लिए टीचर्स लोग ने आपको प्रैक्टिस करवाया, गूगल फॉर्म में लिंक यूज करके आप आंसर पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शंस आपको मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, व्हाट्सएप, ईमेल, हाथों हाथ आके स्कूल में जमा करना ऑफिस में, और गूगल फॉर्म्स। इसमें से जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन हाथों हाथ जमा करने के लिए मैं वही बोलूंगा कि जिन बच्चों का नेटवर्क बिल्कुल नहीं है वही ये करें, बाकी जिसका नेटवर्क है वो घर में से अच्छा से दे और
पेपर ऑनलाइन ही सबमिट करें। और जहां तक स्कूल में आने का बात है, ये बिल्कुल ही आपका चॉइस के ऊपर है। अगर आपको कहीं पर एग्जाम देने के लिए माहौल नहीं है, आपको जरूरत है कोई काम एंड क्वाइट प्लेस, आप स्पेशल परमिशन लेके आप स्कूल में आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर कोई स्कूल में आने का सोचिए मत, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग ज्यादा स्टूडेंट को अलाउ भी नहीं करेंगे। नेटवर्क तो मैंने बता दिया, क्लियर हैंडराइटिंग बता दिया आपको, क्लैरिटी ऑफ फोटो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो फोटो खींचेंगे ना, उसको देखना, आप जब फोटो का कैमरा लगाएंगे पेपर के ऊपर, वो कभी हेजी और कभी क्लियर होता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है फोटो खींचने से पहले कि वो पूरा क्लियर हो जाए, फिर आप फोटो खींचिए और फिर एक बार खुद देख लो कि फोटो क्लियर आया कि नहीं, उसके बाद सेंड करो। क्योंकि हेजी फोटो अगर आप सेंड करेंगे फिर आपका मार्क्स वहां पर लूज हो जाएगा, क्योंकि टीचर पढ़ नहीं पाएंगे तो मार्क्स लूज होगा। नेक्स्ट है, हर एक पेपर में मेल में व्हाट्सएप में, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर अच्छी तरह लिख लीजिए। तो ये सारा चीज हो गया। अभी आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, 2 घंटे का जो सब्जेक्टिव पेपर है, वो 2 घंटा खत्म होने के बाद आपको 10 मिनट टाइम मिलेगा सब कुछ सेट करने के लिए। आप सब कुछ सेट कर लो, मतलब आपका फोटो लेना या उसको कन्वर्ट करना पीडीएफ में या वर्ड में, या मेल करना या अपलोड करने में जितना टाइम लगता है, तो 10 मिनट आपको वो टाइम मिलेगा। और उसके बाद आपको अपलोड करना है। मान लीजिए 2 घंटा खत्म हुआ, 10 मिनट का गैप है, फिर 11वें मिनट से लेके 15वें मिनट तक आपको अपलोड ही कंप्लीट करना है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। अपलोड में ज्यादा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो पिक्चर है वो पिक्चर 2 घंटा 10 मिनट का ऊपर अगर खींचा गया, पिक्चर में हम लोग जाके देख सकते हैं कि कौन सा टाइम में वो पिक्चर लिया गया, तो 2 घंटा 10 मिनट के ऊपर अगर आपका पिक्चर लिया गया तो वो वहां पर आप माइनस मार्क्स मिलेगा आपको। क्यों माइनस मार्क्स मिलेगा? क्योंकि आपने एग्जाम टाइम को क्रॉस कर दिया। तो आपको ध्यान में रखना है, 2 घंटे का पेपर है, 10 मिनट का गैप आपको सब कुछ सजाने के लिए, फोटो लेने के लिए, और उसके बाद आप भेजिए। भेजने में कितना भी टाइम लगे, लेकिन फोटो लेने का टाइम 2 घंटा 10 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है वो आपको ख्याल रखना है। और बाकी कोई इंपॉर्टेंट अगर आपको क्वेश्चंस है, आप उसको व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, हम लोग आपका आंसर देके क्लैरिफाई करेंगे। टाइमिंग ऑफ द एग्जाम, कौन सा टाइम में चलेगा, वो सारा आपको डिटेल व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। अगर घर में 2 बच्चे हैं, उनका भी क्या करना है मैंने बता दिया पहले, फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक ही मोबाइल है, आप क्लास टीचर से संपर्क कीजिए और उनको बताइए कि हम लोग 2 भाई है या भाई बहन है, हम लोग के लिए अलग टाइम करना है। तो हम लोग कोई भी एक चाइल्ड के लिए अलग टाइम में उसको अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर देंगे, ताकि एक ही फोन यूज करके भी बच्चे एग्जाम दे सके। आपको क्या करना है उसके लिए, सिर्फ क्लास टीचर को संपर्क करके बताना है कि आप लोग कितने भाई बहन हैं, और उसके हिसाब से आपको अलग टाइम और अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो ये आप लोग ख्याल में रखिए। और मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, अगर 2 भाई बहन हैं तो पहला जो नॉर्मल वाला शेड्यूल है उसमें बड़े बच्चे को दिला दीजिए, छोटे बच्चे को हम लोग टाइम कोई दूसरा टाइम सेट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े बच्चे का जो है वो क्वेश्चन पेपर का टफनेस भी अलग रहता है, सेटिंग भी अलग रहता है, तो उसको ध्यान में रख के अगर 8, 9, 10 या 7 में बच्चा है, उसका सेट ए जो पहला क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसी को दिलाइए। So that is all. I think everything is clear right now. Give the exam nicely. अच्छा से पढ़ो, हर एग्जाम के बीच में गैप डे है, टाइम वेस्ट मत करो और सोच के एग्जाम लिखिए। पेरेंट्स ये कोशिश कीजिए कि बच्चे कम से कम बुक्स का इस्तेमाल करें। बुक्स आपके पास ही रहेगा, गार्ड करने के लिए कोई है नहीं कि आपको देख रहा है कि आप बुक देख के लिख रहे हो कि नहीं, लेकिन अपना खुद का ऑनेस्टी आप मेंटेन कीजिए, खुद का प्रिपरेशन चेक कीजिए कैसे हुआ है। और पेरेंट्स अगर हो सके आप बच्चों के लिए थोड़ा सा इन्विजिलेटर बन जाइए, उनको गार्ड कीजिए। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप बुक टच मत करो, लेकिन जहां तक हो सके बुक को टच मत करो, ये आपके ही बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं हम लोग। तो दैट इज ऑल। ऑनेस्टी रखिए एग्जाम में, एग्जाम को एग्जाम की तरह दीजिए, कहीं पर भी अनफेयर मीन्स यूज मत कीजिए, और खुद को परखिए कि मेरा क्या स्टैंडर्ड है। और अभी भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है सेशन एंड होने में, तो अगर आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में थोड़ा सा खराब भी हो गया क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस था, लॉकडाउन था, फिर भी हम लोग ने क्लास सारा लिया हुआ है, कॉन्फिडेंस एग्जाम दीजिए और इस एग्जाम के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और अच्छी तरह आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक एंड गिव द एग्जाम नाइसली एंड आई होप you come out with flying colors. Thank you.